नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश और फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आज हम बात करेंगे कल की मतगणना की। 17 जुलाई 11 नगर निगम समेत कुल मिलाकर 133 निकायों के नतीजे प्रदेश के सामने होंगे। 7 साल के इंतजार के बाद शहर में किसकी सरकार बन रही है, इस बात का कल आ जाएगा। अरसे बाद सरकार बनाने की उम्मीद दोनों पक्षों को है। बीजेपी के सामने अपने गढ़ को बचाने की चुनौती है। काउंटिंग की तैयारी पूरी कर ली गई है और इस बीच दोनों तरफ से दावे हैं, वार भी है, पलटवार भी है। किसके दावे में कितना दम है, निकाय की जंग में कौन किंग बना है, ऐसे कई सवाल हैं जिन पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ में आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए दोनों पक्षों की दो तेज तर्रार स्पष्ट वक्ता नेत्रियां जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपराजिता पांडे जी हैं और डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है आपका फेस टू फेस मध्य प्रदेश में। तो फेस टू फेस बातचीत करेंगे दोनों से, लेकिन इसके पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, तैयारियां क्या हैं और दावे क्या हैं। 44 जिलों में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ 87% से ऊपर, बल्कि मुझे लगता है ये आंकड़ा और ज्यादा जाएगा, सरपंच के तौर पर चुनाव जीत करके आए। 386 जिला पंचायत मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी जीती है। भाजपा सिर्फ 360 जिला पंचायतों पे जीतने का काम हुआ है। पंचायत चुनाव के नतीजों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी की तरफ से दावे मिल रहे हैं कि 52 जिला पंचायतों में से 44 जिलों में बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों को बहुमत मिला, जबकि कांग्रेस का दावा है कि 875 सदस्यों में से कांग्रेस समर्थित 386 प्रत्याशियों की जीत हुई। फिलहाल 233 जनपदों में बीजेपी जीती है। 87% यानी 19,000 सरपंच बीजेपी के जीते हैं। जिला पंचायत, जनपद पंचायतों में किसकी सरकार बनेगी, ये पिक्चर क्लियर होने में वक्त है, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के दिग्गजों के गढ़ में क्लीन स्वीप करने का दावा किया है। गुना के अंदर दिग्विजय सिंह का सुपड़ा साफ हुआ है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, उनके विधानसभा में 4 जिला पंचायत के सदस्यों में से 3 वो हार गए। पूरे भिंड के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। इधर कांग्रेस भी शहरों में अपनी सरकार बनाने की पुख्ता दलीलें दे रही है। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने खुद इसकी जिम्मेदारी संभाली है। कमलनाथ ने मतगणना में अपने हेलीकॉप्टर रिजर्व रखे हैं। हेलीकॉप्टर के साथ वरिष्ठ वकीलों का लीगल सेल कमलनाथ के साथ ही मौजूद रहेगा। जहां भी मतगणना के दौरान गड़बड़ी की शिकायत मिलेगी, कमलनाथ का हेलीकॉप्टर वकीलों की टीम के साथ वहां पहुंचेगा। इतना ही नहीं, कमलनाथ ने पहले ही 16 नगर निगमों के लिए दिग्गजों को मतगणना स्थल पर तैनात कर दिया है। कल जो मतगणना है 11 नगर निगम की और जो 20 जुलाई को मतगणना है, उसको लेके सभी जिलों के अंदर, सभी शहरों के अंदर एक एक प्रभारी नियुक्त किए हैं जो पूरी सतत निगरानी रखेंगे, क्योंकि कांग्रेस को पूरा अंदेशा है कि हार की बौखलाहट में भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर सकती है, प्रशासन का दुरुपयोग कर सकती है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के शहरों की सरकार बनाने की रसाकशी तेज है। जोड़ तोड़ की कोशिशें भी हो रही हैं। बहरहाल कांग्रेस को पंचायत चुनाव में जिस तरह माइलेज मिला, उसके बाद वो उम्मीद जता रही है कि नगर निगमों में उसका खाता जरूर खुलेगा, जबकि बीजेपी दमदारी के साथ अपनी जीत के दावे दोहरा रही है। अब किसके दावे में दम है, ये तो चंद घंटों के बाद नतीजे सामने आने पर स्पष्ट होगा। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो जैसा हमने कहा भी और इस रिपोर्ट में भी आपने देखा कि अभी कुछ घंटे के बाद जब नगर निकाय के रिजल्ट आएंगे, पहले चरण के निकायों के रिजल्ट आपको पता चलेंगे, तब समझ में आएगा कि किसके दावे में वास्तव में जमीन के ऊपर ताकत है या दम है। लेकिन इसके पहले अभी दावे भी हैं, वार भी हैं, पलटवार भी हैं। तो दोनों पक्षों की जो नेत्रियां, उनसे सीधा जुड़ते हैं और उनसे चर्चा करते हैं। डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी, सबसे पहले आप ही से पूछते हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही कि हार के डर से कहीं कोई गलत इस्तेमाल ना करें, इसलिए लीगल टीम के साथ हेलीकॉप्टर की तैनाती करनी पड़ रही। आप कह रहे हैं कि आपका पक्ष ज्यादा मजबूत है। काश ये हेलीकॉप्टर माननीय कमलनाथ जी वोट डालने भी दे आते तो मुझे बड़ा खुशी होती और बहुत प्रसन्नता होती। वो हेलीकॉप्टर उन्होंने तब क्यों नहीं यूज करा जब वोट डालने जाना चाहिए था। तब तो वो हेलीकॉप्टर मुझे लगता है कहीं जाम खा के बैठ गया था, तब स्वयं हेलीकॉप्टर का यूज नहीं करा। सुबह के 7 से शाम के 5 बज गए, लेकिन उस हेलीकॉप्टर को इस इस्तेमाल के लिए नहीं यूज करा गया। अब एक और नया पैतरा आया कि लीगल सेल को भेजेंगे हेलीकॉप्टर से।
तो भाई साहब इस बात का डर किस बात का है? क्या ऐसी क्या आपने लीगल सेल की टीम इकट्ठा करके रखी और रखी भी हुई है तो फिर इतना उसका प्रोपेगेंडा करने की क्या जरूरत है? और किस बात का डर है आपको? ये जो हार की बौखलाहट की बात सरूजा जी कर रहे हैं, ये हार की बौखलाहट कांग्रेस को है। मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि ये विलाप के लक्षण शुरू हो गए हैं। विलाप के लक्षण क्या होते हैं? जब आप हारने वाले होते हैं तब आप इस तरह की बहुत सारी बैसाखियों का सहारा लेना शुरू करते हैं। बैसाखी किस बात की? बैसाखी इस बात की कि प्रशासन हमारा साथ नहीं देगा, शासन हमको परेशान करेगा, हमारे को इस तरह से ईवीएम का प्रॉब्लम क्रिएट करा जाएगा, हमें जानबूझ के पर्चियां नहीं बांटी गई, हमारे साथ भेदभाव का बर्ताव किया जा रहा है। ये जो सब पैतरेबाजी है, ये जो सब बहानेबाजी है, ये बहानेबाजी उन लोगों पर लागू होती है जो अब पता है कि हार तो रहे हैं, अब किसके ठीक सिर पर ठीकरा फोड़ेंगे। तो ठीकरा फोड़ने के लिए कोई तो होना चाहिए, किसके कंधे पर रख के बंदूक चलाएंगे? तो कोई तो होना चाहिए। अब ये सारा का सारा अमली जामा जो है वो सारे के सारे हार के साथ पहनाया जा रहा है उसको, और उसी का आवरण ओढ़ के अब ये बात सामने आएगी। ये विलाप का पहला स्टेज है, ये स्टेज स्टार्ट हो चुका है। अभी आगे देखिए, कल बहुत हो हल्ला मचने वाला है। चलिए ठीक है, अभी से भारतीय जनता पार्टी भी कह रही काफी हल्ला मचेगा। अपराजिता जी, हार के रीजन पहले से ढूंढ लिए, पहले से इनका प्रलाप शुरू कर दिया? ये सोच है भारतीय जनता पार्टी की, ठीक है, उन्हें मुबारक हो, हार रहे हैं, कुछ कहना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी के लिए। कमलनाथ जी से इतने भयभीत है, डरे हुए हैं, उनके बारे में कुछ कहना पड़ेगा। मैं दिव्या जी से ये भी पूछना चाहूंगी, बार बार इस वोट डालने पे बात आती है तो कमलनाथ जी तो इसका स्पष्टीकरण कर चुके हैं कि उनके लिए मध्य प्रदेश की जनता कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या मायने रखती है। मुझे इनसे ये जवाब लेना है। हर प्रवक्ता आके कह के चला जाता है। ये बताएं उमा भारती जी ने अपना वोट क्यों नहीं डाला? इसके बाद हम दिव्या जी के पास जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी क्वालिटी है, ये कोई भी बात करते बिना साक्ष्य, बिना प्रमाण, बिना ज्ञान और बिना लॉजिक के। इनके खुद के गृह मंत्री कहते हैं कि हम 44 जीत रहे हैं 54 में से। अरे कौन सा 54? मध्य प्रदेश में तो सिर्फ 52 पंचायत है, 52 जिले पंचायत है। तो आप कौन सी चीज की बात करते हैं? इनको खुद मध्य प्रदेश के बारे में ज्ञान नहीं है। देखिए, ये जो चुनाव है, उन भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरीके से पता है कि उनके पास जनता का विश्वास और जनता का प्यार नहीं है, क्योंकि वो तो 2018 में ही उनको पता चल गया था कि उन्हें जनादेश नहीं मिला था। उन्होंने कमलनाथ जी की निर्वाचित सरकार को धनबल से गिराया था और फिर सत्ता में आए थे। इस बार ये चुनाव बड़े सिंपल रहे हैं, बिजली, सड़क और पानी, और तीनों की ही पुनीत जी आपने देखा है किस प्रकार से दुर्दशा है। हम तो भोपाल में बैठे, राजधानी में कोई भी प्रमुख अखबार खोल लीजिए, ना आज बिजली है, ना सड़क है, ना पानी है। इनके पास आज ले जाने के लिए जनता के पास एक भी मुद्दा नहीं है। आप बताइए इनको जनता वोट क्यों दे? भरी हुई नालियों के लिए, गंदे पानी के लिए, सड़क पे गड्ढों के लिए, या फिर बढ़ते हुए प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली का बिल, या फिर वाटर टैक्स के लिए? तो क्या करें? तो कांग्रेस पे चलिए इल्जाम लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि ये कमलनाथ जी से बहुत डरते हैं। मैं पूछना चाहूंगी, इतना डर है क्यों? रतलाम में उनकी ऐतिहासिक रैली रोड शो होता है तो आप 4 घंटे के लिए प्रसारण बंद कर देते हैं, उसका टेलीकास्ट नहीं होने देते। इतना डर आपको कमलनाथ जी के विजन पर, क्योंकि अभी तक 17 साल का कुशासन, झूठ, लूट और पोल की सरकार खुल गई है, सिर्फ टेलीविजन की पॉलिटिक्स है। फिर रतलाम में ये बताएं कि इन्हीं के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा क्यों जब प्रचार समाप्त हो गया उसके बाद भी खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन करते नजर आते हैं। यहाँ तक कि शिकायत दर्ज होती है कि पैसे तो अपराजिता जी, हम काउंटिंग की तरफ आ गए। अब तो हम काउंटिंग को लेकर बात कर रहे हैं, और जितने बिंदु आपने गिनाए हैं ये सब हमने डिबेट में आपके प्रतिनिधियों ने कहे हैं, इसके उत्तर भी हमने लिए। अब थोड़ी और आगे की चर्चा करते हैं। आपने जो 2 पॉइंट कहे उनका उत्तर मैं डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी से लेता हूं। दिव्या जी, क्यों ऐसा कांग्रेस पार्टी इंतजाम कर रही है? वो बता रहे हैं पिछले उनके एक्सपीरियंस। नहीं, एक्चुअली क्या है पुनीत जी, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। जिन्होंने जिस तरह की प्रथाएं करी हुई थी, जिस तरह के उनके प्रयोजन थे, जिस तरह की उनका एक चाल चलन था, चरित्र था, वो उनको ऐसा लगता है कि सब लोग इसी तरह के चरित्र वाले होंगे और सब उसी प्रथा को फॉलो करते होंगे। तो अपराजिता जी क्षमा चाहूंगी कि नहीं, ऐसा नहीं है। और इस तरह की रीतियां, कुरीतियां भारतीय जनता पार्टी करने में विश्वास नहीं करती। मैं हमेशा कहती हूँ, अब आप चाहिए मध्य प्रदेश की जनता से 17 साल के कुशासन का, अब आप नम्रता से मध्य प्रदेश की जनता से हाथ जोड़कर क्षमा मांगिए। प्लीज बोलिएगा। नहीं, आप क्षमा मांग लीजिए मध्य प्रदेश की जनता से, क्योंकि कल उनका आपको आक्रोश दिख जाएगा, करारा जवाब मिलेगा।
मैम देखते हैं कौन कहाँ कब किससे क्षमा मांगता है, ये समय दिखाएगा। और ये समय बड़ा बलवान होता है। इसे क्षमा मांगने के लिए आप और हम दोनों यहाँ बैठे हुए होंगे और तब पूछेंगे कि कौन किससे क्षमा मांगेगा। इसलिए ऑन एयर टेलीविजन इस तरह की चर्चा करना और इस तरह की बातें करना ना आपको शोभा देता है ना मुझे शोभा देता है। एक बात। दूसरी बात, मैं आपको फिर हमेशा ये कहती आई हूँ कि अपनी लकीर को लंबा करिए, दूसरे की लकीर को छोटा करने के बजाय अपनी लकीर को लंबा करिए। आप जनता के बीच में प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र है, अपने विषयों को लेकर जनता के बीच में जाइए और जनता पे छोड़ दीजिए, क्योंकि जनता के बीच में जाने का माता कांग्रेस अब खो चुकी है। इसलिए आप उस बात को लेकर बार बार यदि एक रुई की पिंजाई करते भी रहेंगे तो वो पिंजरे वाली नहीं है, क्योंकि आप यहाँ जो लोग बैठ के यहाँ चर्चा करते रहते हैं, मेरा आपसे निवेदन ये है, क्यों करते हैं जनता का जनादेश दबाने के लिए? अपराजिता जी, लेट्स टॉक अबाउट कि हम आगे कल के विषयों के बारे में चिंता करें। एक बात। दूसरी बात, जो आप लोगों ने बार बार इल्जाम लगा रहे हैं कि हमको भय है, भाई किसको है? लीगल टीम किसने तैयार करी? हमने तो नहीं तैयार करी। इसका मतलब आपको किस बात का भय है? किस बात की चिंता सता रही है? हार का ना, हार रहे ना। अगर आप हार रहे हैं तो फिर आपको भय है ना। पहले ये इस बात को लेके स्वीकार करिए कि हार का भय होने के कारण आपने अपनी लीगल टीम तैयार कर ली, हमने तो अपनी लीगल टीम तैयार नहीं चलिए करी। एक सवाल का जवाब अपराजिता से मैं लेता हूं। अपराजिता जी, आप जो कांग्रेस पार्टी, अपराजिता जी एक छोटा सा उत्तर आप भी दे दीजिए, फिर आपके सवालों के उत्तर तो हम ले रहे हैं। बार बार बीजेपी भी कह रही है और जब कभी कांग्रेस पार्टी कहती है कि साहब ईवीएम को लेकर या व्यवस्थाओं को लेकर, स्ट्रांग रूम को लेकर खतरा है, जबकि वहां आपके भी ऑब्जर्वर नियुक्त हैं, तो फिर ये आरोप एलिगेशन लगते हैं कि आप अभी से एक स्पेस तैयार कर रहे हैं, एक बचाव का पक्ष तैयार कर रहे हैं कि इन वजहों से हम प्रशासनिक दुरुपयोग से हम या कैमरे की वजह से हम जो है निगरानी ढंग से नहीं कर पाए। ये आप पर आरोप लगता है, इसका पहले उत्तर दे दीजिए, फिर सवाल पूछिए। जी पुनीत जी, ये मैं आपको बताती हूं कि क्यों कहा कमलनाथ जी ने कि एक लीगल टीम तैयार रहेगी और वो कहीं भी जहां पे भी दिखेगा कि कुछ मैल फंक्शनिंग, कुछ भी हो रहा है गड़बड़, तो अपने हेलीकॉप्टर से वहां तुरंत पहुंच जाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महा झूठ बोलने वाली पार्टी है। ये वो पार्टी है जो बिल्कुल कांग्रेस ने तो 75 साल बहुत सच बोला। नहीं अपराजिता जी, सच बोलती है, सत्यवादी हरिश्चंद्र की प्रकार से सत्ता को किसी भी प्रकार से प्राप्त करना है। 75 सालों से कांग्रेस ने सिर्फ सत्य और सिर्फ सत्य बोला है। प्रशासन बल का लगातार इस्तेमाल हो रहा है जनादेश को दबाने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी आत्मबल से आगे बढ़ना चाहती है और हम अलर्ट मोड में हैं, क्योंकि अब हम नहीं टॉलरेट करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी प्रशासन बल और धन बल से मध्य प्रदेश की जनता को फिर से छले। अब हम ये छलावा नहीं होने देंगे। और दिव्या जी से मैं एक और चीज का पूछना चाहती हूं। अभी पता चला है, अभी हाल ही में हमें पता चला है, ये बताइए जरा, रतलाम के स्ट्रांग रूम के पीछे वाले दरवाजे के ताले तक तोड़ दिए गए। अब हम चाहते हैं निर्वाचन आयोग इस पे एक्शन दे। दिव्या जी, आप भी एक महिला है, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आज आपको पता ही होगा बहौरीबंद विधानसभा में क्या घटना हुई, किस प्रकार से आप जनादेश को कुचल रहे। 70 साल की महिलाओं को उनके घर से जो सो रही थी उनको बाहर ले गया, उनको उनके साथ मारपीट हुई। एक 3 साल की बच्ची, उसकी छाती पर लात मारी, वो 3 घंटे तक बेहोश हो गई। दिव्या जी उत्तर देना चाहेंगे इनका? व्यवस्था हमारी मध्य प्रदेश की, मैं नहीं चाहती कि महिलाओं के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हो। अपराजिता जी, आपने जिस वाकये का जिक्र करा है, उस वाकये के लिए जो भी प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार है, उस अधिकारी के प्रति स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा। बिकॉज ये जो सरकार है, ये 0 टॉलरेंस के साथ काम करती है किसी भी महिला के अगेंस्ट। अगर किसी ने भी कुछ करा हो तो 0 टॉलरेंस के साथ ये सरकार काम कर रही है। विल यू अंडरस्टैंड? 0 टॉलरेंस। हम अगर इस तरह का कोई भी घटना होती है किसी भी 0 टॉलरेंस के खिलाफ आपने मालूम है कहां काम किया है? 0 टॉलरेंस आप दिखाते ही नहीं। अपराजिता जी, लेट मी स्पीक। आपने बोल दिया, मैंने सुना। मैं अब आपको मैं आपके जवाब देना चाहूंगी। आप तो हर बार 17 सालों में ऐसा कैसे है? चलिए ठीक है अपराजिता जी, राज्य बन के सामने अपराजिता जी और दिव्या जी, यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद में दिव्या जी के पास आऊंगा, दिव्या जी के पास आऊंगा और उनसे उत्तर लूंगा। एक बार फिर से वही सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है कि कुछ जगहों पर गड़बड़ियां हैं और उसमें आप कहते हैं कि हमने कार्रवाई करने में देर नहीं की, इसमें इंटॉलरेंस रहेगा, उस पर भी विपक्ष को आपत्ति है, इस पर भी वो प्रश्न उठा रहे हैं।
उठाना वैसे विपक्ष है, विपक्ष है इसलिए उनका विपत्तियां उठाना, उनका आपत्तियां उठाना उनका धर्म है, वो उठाए जरूर। लेकिन अगर उसमें कहीं कोई सिर्फ मिलाप नजर आए, उसमें कहीं कोई उसमें लेश मात्र भी कहीं कोई सच्चाई ना हो, तो फिर उसको आप क्या कहेंगे? ये मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि ये बहाने होते हैं, ये बैसाखियां होती है, और ये हर चुनाव के नतीजों के समय इस तरह की वक्तव्य हम हर पार्टी का सुनते हैं। और जो पार्टी हार रही होती है इसलिए उसको कुछ एक पिछली गली का रास्ता बताना होता है, चुनना होता है, और वो इस तरह का विलाप शुरू कर देती है। तो इसलिए कांग्रेस यदि कर रही तो मुझे कोई नई बात नजर नहीं आ रही। अपराजिता जी, बिल्कुल तय बात है। ये विलाप है या बचने के कॉर्नर से बार बार इसी बात को कहा जा रहा है। और एक सवाल मैं जोड़ता हूं, आपको लगता है इन सब के बावजूद कांग्रेस की जीत हो रही, जिसके दावे इस पक्ष से किए जा रहे हैं, या केवल मनोबल बढ़ाने और रस्म निभाने के लिए? निश्चित तौर पे पुनीत जी कांग्रेस पार्टी की जीत हो रही है। यहां पे जीत रहे हैं हम। 2023 में कमलनाथ जी की सरकार आ रही है और फिर 2024 में केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार आ रही है। इनका ट्रिपल इंजन क्या बात है, क्या बात है। दिल बहलाने को ख्याल बहुत अच्छा शुरू है। हो गया। मेरी अब मैं लाल का आपको हसीन बताती हूँ, सपना दिव्या जी ने देखते जो रहिए कहा, अपराजिता ये जी। सब बातें कहने में बहुत अच्छी लगती है पुनीत जी कि हम आपके जीरो नेताजी टॉलरेंस कहाँ दिखाते हैं? हैं। अरे इस प्रकार के आपके अधिकारी नेताजी कहाँ जब गए बिहेव हैं? ये करते तो हैं इस पता कर प्रकार के, लीजिए। तो उनको पता नहीं किसके है बल पे कि आप चुनाव जीरो लड़ेंगी? टॉलरेंस दिखाते हैं। अगर आपकी सरकार 17 साल से है और इस आप प्रकार से किसके बल पे बदहाल चुनाव व्यवस्था है, लड़ेंगी? तो क्या नेताजी कहाँ खत और गए? जीरो टॉलरेंस आपने दिखाई है? जब खंडवा की बात आती है, मैंने आपको इतने सारे पुनीत साक्ष्य जी। प्रमाण दे दिए। शिवपुरी में पुनीत खुलेआम जी। रिश्वत जी। मांगते दिखते हैं जनप्रतिनिधि से। ये है आपका जीरो अरे मैं टॉलरेंस। थोड़ा सा इंटरव्यू में भी कर दिव्या लूं जी, आज, आप मुझे प्लीज। बताइए, जी, जी, आप कहें, मुझे कहें बताइए, दिव्या जी, आप टीकमगढ़ कह की लें। बात करते हैं, आपको तो हाँ, पता मैं होगा ना। थोड़ा सा वार्ड अपराजिता जी नंबर ने बहुत 17 लंबे सपने वार्ड दे नंबर दिए। 17 में जो बती बहुत बाई है लंबी वो दे दी आज जीती तो। हुई हैं। उनको बोल दिया गया कि अपराजिता मतगणना जी, एक गलत सेकंड थी रुकिए। और जीते अपराजिता हुए जी, एक सेकंड नहीं रुकिए, घोषित प्लीज, किया। प्लीज, प्लीज, क्यों? प्लीज। कौन है? राहुल अपराजिता लोधी जी, की अपनी प्लीज बात आप रुकिए। कह दें। राहुल दिव्या जी, लोधी अपनी बात कौन कह है? दें उमा आप। भारती जी के भतीजे। मैं तो ये उनकी कहना पत्नी चाह रही हूँ कि कलेक्टर के अपराजिता सामने जी ने आज लेकर बहुत आती लंबी है, दे दी। जो उन्होंने कि बोला हारे कि हुए हम ये भी कैंडिडेट जीत रहे हैं, और हैं, हम कलेक्टर 23 उठ भी के जीत खड़े रहे हो हैं। जाते हैं। हम ये 24 का आपकी जीरो टॉलरेंस केंद्र पॉलिसी। सरकार में भी हम जनता सरकार आपका बना रहे असली हैं। चाल आपके चरित्र और नेताजी चेहरा तो देख ढूंढ नहीं चुकी पा रहे, हम है। कहाँ गए, आपकी जीरो कहाँ टॉलरेंस निकल लिए? पॉलिसी संसद का कहीं सत्र नहीं स्टार्ट है। होने वाला आप है। सिर्फ जीरो नेताजी गायब टॉलरेंस है दिखाना और चाहते हैं नेताजी को मध्य कौन प्रदेश की ढूंढ के जनता लाएगा को, गुमशुदा की क्योंकि आप तलाश में? माफिया के साथ किसके मिले हुए बलबूते पे हैं। चुनाव जिन लड़ने माफिया जा का रही है? पैसा लेकर, आपकी जो धन बल नेता है वो लेकर बीमार आपने पड़ी हुई है। 2018 उनकी में जो सुपुत्र है वो एक गायब है। निर्वाचित सरकार को माताजी जो है वो गिराकर अपनी धन बेटी को बल नेता एक बनाने में सरकार तैयार बनाई नहीं थी। है। तो अब आपको और आप अब लोग आपको चिंतन उनके शिविर साथ खड़े करने के रहना बाद पड़ रहा कहते हैं कि है। हम और आप नेता चलिए बदले ठीक है, हैं। अपराजिता आप तो जी, बदल नहीं पा रहे हैं। अपराजिता जी, आप आपने उसने आपने घबराने जितने भी में एग्जाम्पल लोगों दिए, को लेकर अपराजिता जी, आप दिव्या अपने जी, चुनाव संचालित करने हैं। दिव्या जी, दिव्या किस जी, बात उन्होंने की आपकी उनका आपने नेतागिरी दावा है सुन भाई? लिया, आप क्या कहोगे? अभी हम फर्स्ट फेज की काउंटिंग की बात कर रहे हैं, बहुत दूर नहीं है। आप लोग कल भी जुड़ेंगे, मैं भी यहीं रहूंगा, आप लोग भी आएंगे, आप लोगों के बिल्कुल। प्रतिनिधि जुड़ेंगे, इस मंच के ऊपर हम बात 306, करेंगे। 133 में से 326 दिव्या जी, ये आपका बहुत कोई अनुमान है? गंभीर क्योंकि अब तो धाराएं कुछ घंटे हैं, यादवेंद्र सिंह जी पे ऐसे ही नहीं लगा अगले सकते। सूर्योदय के साथ में सारी स्वीप बातें स्पष्ट होंगी। पुनीत जी क्लीन स्वीप है, इसलिए क्या नंबर गेम खेलना? चलिए, क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं। हाँ, क्लीन भारतीय जनता पार्टी हैज बीन क्लीन स्वीप्ड क्लीन Same there. Congress will be swept away to भारतीय glory. जनता पार्टी हैज बीन स्वीप्ड क्लीन। तो अपराजिता नहीं, जी, अभी आप कांग्रेस वाली इतनी सेक्टर सारी में गड़बड़ियों का जिक्र कर रहे हैं, आपको साफ इसके हो बाद गई भी भारतीय कॉन्फिडेंस है जनता कि इसके पार्टी। बाद भी जीत है? सर अभी तो खरीद बिल्कुल, फरोख्त का भी बिल्कुल, लगाएंगे मैं आपको इंतजाम। बताती हूँ अभी तो पुनीत जी, इल्जाम अभी तो सत्य बहुत कुछ हो रहा है। अभी तो प्रताड़ित खरीद हो सकता फरोख्त का है। इल्जाम चलिए ठीक है, लगाएंगे। फिर सकता है। लेट्स आगे वेट, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और हमारे अगले सूर्योदय के साथ में जब जनता का काउंटिंग शुरू विश्वास होगी है। तब आप हम सभी इस मंच के ऊपर होंगे। दर्शकों ने दोनों पक्षों के दावे भी सुन लिए, आपत्तियां भी सुन ली। फिर जब मिलकर बैठकर बात करेंगे तब पूछेंगे कि क्या रीजंस रहे किस पक्ष के दावे के जमीन के ऊपर खरे ना उतरने के। बहुत शुक्रिया फिलहाल और शुभकामनाएं भी। नमस्कार।